झटका नंबर 2, नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये वाला जो मामला है ना दोस्तों, ये आईएसएफ की सिद्दीकी जैसा नहीं है, इस बात को याद रखिए, या ओवैसी जैसा मामला नहीं है। ओवैसी निश्चित रूप से मुसलमानों के लिए पूरे देश में सबसे बड़े नेता मान सकते हैं आप, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन ओवैसी का मामला अलग है, उनको बंगला नहीं आती और यहीं आकर वो मात खा जाते हैं। भाई बंगाल का मसला ही थोड़ा अलग है। यहां पर आकर के जब हुमायूं कबीर नई पार्टी का ऐलान करते हैं 22 दिसंबर, सुन लीजिए, नई पार्टी का ऐलान होने जा रहा है। और हुमायूं कबीर ने क्यों बदलाव कर दिया, आपको मैंने कहा दोस्तों, एक तो बाबरी मस्जिद की नींव रखते ही लोगों में एक उत्साह फैल गया है। रोज हजारों की संख्या में लोगों में एक उत्सुकता जग रही है। पैसा डोनेट करने वाला, ईंट पत्थर सब डोनेट करने वाला, ऑनलाइन अभियान चल रहा है। अब ये 22 तारीख को ये करेंगे। और हुमायूं कबीर जानते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में कम से कम 90 सीटें हैं जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है। अरे तो अपनी पार्टी बना के जीतेंगे या ममता के पीछे लगे रहेंगे? उद्देश्य बड़ा है इनका। बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। कोशिश कर रहा है सारा मुसलमान का जो मेजोरिटी सीट है 90 सीट, और 90 सीट में शानदार मुसलमान के लिए वोट देने के लिए चुनाव में निर्वाचन के लिए मेरी उम्मीद है। तो मैं कितना कर पाएगी कितना नहीं कर पाएगी वो तो बाद में सोचिए बात की। अच्छा, हुमायूं कबीर दोस्तों सिर्फ 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उन सीटों पर भी जाएंगे जहां मुसलमान तो हैं लेकिन हिंदू मेजॉरिटी में, वहां गठबंधन करेंगे। अब देखना पड़ेगा किसके साथ करेंगे। यानी 135 सीटों का टारगेट रखा है। जरा ये बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। 135 सीट में लड़ूंगी, लेकिन 90 सीट जो मुसलमान मेजोरिटी है उनको भी लड़ेंगे। फिर 45 सीट जो हिंदू मेजोरिटी है वहाँ मेरा पार्टी को हिंदू लोग को उम्मीदवार होगी, यही बोला। नहीं, टोटल 135 लड़ेगी। फिर साथ ओवैसी साहब आएगी, ओवैसी साहब को सियाड़ दूंगी, ओवैसी साहब को सब गठबंधन करेंगे। अब इस बयान में आपको एक मजेदार चीज समझ में आई होगी दोस्तों, ओवैसी साहब के साथ गठबंधन, ये है ममता बनर्जी को तीसरा बड़ा झटका।